That's up to you. So in the last class, we actually covered almost everything in first exercise. In fact, the main problems that were asked in the exam that were pending. So today, let us cover that questions. So the first question, it is based on the definition of integration. If the question is, hey, chalo, idhar dekho. If the question is f dash x is k into cos x minus sin x, f dash is 0 का वैल्यू 3 है एंड f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 15 है. Find f of x. Alright. So if this is the question, इसका सॉल्यूशन देखो. इधर f dash x दिए आपने को. क्वेश्चन क्या निकालना है? f of x मतलब मेन फंक्शन जो है. So as per the definition, according to the definition of integration, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या बताता है? इट इज द एंटी डेरिवेटिव. तो अगर तुझे f of x चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? जो तेरे पास f dash x है उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. इंटीग्रेशन लेना है तो इधर किसका इंटीग्रेशन लेंगे? k इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब ये जब हम लोग कर रहे हैं, राइट, ये जब हम लोग कर रहे हैं तो पहली चीज तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. और इसको सेपरेट कर रहे हैं अगर मान लो इधर कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स. अगर ये जब हम कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन एक बेसिक थिंग ये है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स मालूम होना जरूरी है. तो उसके सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स. और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो इधर आएगा प्लस कॉस एक्स, राइट. एंड प्लस सी आएगा, स्टैंडर्ड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा. अब अगर इसको एफ ऑफ एक्स कंप्लीशन के लिए लाना है तो के का वैल्यू अननोन है और सी का वैल्यू अननोन है. तो जितने अननोन्स है उतने कंडीशंस दिए हैं. सो दिस इज नाउ ए प्योर अलजेब्रा, इट हैज नथिंग टू डू विद इंटीग्रेशन. जितने अननोन है उतने कंडीशंस दिए हैं कि नहीं दिए. सो पहला कंडीशन क्या दिया है? एफ डैश 0 इज इक्वल टू 3. ऐसे फर्स्ट कंडीशन अपने को दिया है. तो एफ डैश, बट मैं सिर्फ एक बार चेक कर लेता हूँ. एफ डैश 0 3 दिया है, राइट. तो अगर मैं उधर एफ डैश 0 का वैल्यू 3 दिया है, दिस इज गिवन. ओके, एफ डैश 0 का मतलब क्या हो जाएगा? के इंटू कॉस 0 माइनस साइन 0, इसका वैल्यू 3 दिया है, राइट. ये डिग्री मान लीजिए या रेडियन मान लीजिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1 है. एंड साइन 0 का वैल्यू 0 है. इज इक्वल टू 3. तो तेरा के का वैल्यू क्या बन गया? 3. तो अब मेरा एफ ऑफ एक्स, मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ. एफ ऑफ एक्स कितना बन गया मेरा? 3 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब दूसरा कंडीशन क्या दिया? दो कंडीशन की जरूरत है. दिस इज अनदर कंडीशन विच इज गिवन. एफ ऑफ पाई बाई 2 is equal to 15. This is given. This is again given in the question, right? So f of pi by 2 मतलब क्या हो जाएगा? 3. ऑलरेडी 3 आंसर आया है मेरे पास. साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 50. नाउ साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है. एक मिनट, एक मिनट. प्लस सी इज इक्वल टू 50. ओके, नाउ साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 है, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है, प्लस सी इज इक्वल टू 15. सो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस 3, बिकॉज ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा. एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 12. सो माई कंप्लीशन इज एफ ऑफ एक्स इज 3 इंटू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 12। राइट, कंप्लीट कर लो इसको। So let's have a look at one more problem. I want you to try this. Take some time and try this question. If the question is if f dash x is x raised to minus 1, then find f of x. This was a March 22 question. Okay, try करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। So a very simple question f of x चाहिए। तो according to the definition we will write here, मैंने अभी लिखा नहीं है but we will write by definition f of x is integration of f dash x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा। और अगर यहाँ पे x रेस टू माइनस 1 है, what is the meaning of x raised to minus 1? The meaning is 1 upon x, right? dx, and इसका इंटीग्रेशन होता है log of x प्लस सी, एंड दैट्स इट। इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो सी का वैल्यू यूजुअली हम लोग निकालते हैं, बट वो निकालने के लिए कोई कंडीशंस नहीं दिया, राइट? आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज के दो पार्ट्स है, ए एंड बी, अगर टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सेकेंड एक्सरसाइज में जाते हैं तो आपको जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थियरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार पूछा गया है इसके पहले। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थियरम आपको करना है, दैट आई होप आपके पास डायरेक्टली रिटन है इन योर नोटबुक, सो आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर, आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। ओके, आई होप यू नो व्हाट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम लोग क्या करते हैं उसमें आपको मालूम है। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक नंबर 1, आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थियरम करना है। आप दिस इज, यू आर सपोज टू डू दिस। नंबर 2, अपने को दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कोरोलरी या रिजल्ट्स में आता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसे हम रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये थियरम, ये रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, राइट? दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। आई थिंक द थर्ड वन वी ऑल्सो डिस्कस इन द लास्ट क्लास, राइट? एंड इससे ये सबसे निकल के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स फिर से आते हैं। दिस देयर आर सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग नाउ। सो स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स आते हैं, यहाँ पे एडिशनल अभी हो जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स। So you can add this to the main table. Point number 1 is integration of, पहला कौन सा है? tan x है। tan x का इंटीग्रेशन, tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log ऑफ sec x प्लस सी। अब ये बोलने की जरूरत नहीं, अगर इसके बदले x को रिप्लेस किया जाए कोई लीनियर क्वांटिटी से, ax प्लस बी कर दिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन
ए tan ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ, नेचुरली हम लोग क्या करेंगे, कॉटेक्स। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, अगर इसको प्रूव करना है तो ये यूज कर रहे हैं, प्लस सी। यू शुड राइट नाउ कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी आया तो क्या करना है वो आप लिखो अभी। देन द थर्ड वन which I want is log of sec x. Do you remember log of sec x क्या है? I'm so sorry, not log of sec x. हम लोग sec x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। Any idea of log of sec x? हाँ, log of tan x, sure. log of sec x प्लस tan x आता है। एक तो log of sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर इसको वेरी रेयरली वी कैन इवन यूज दिस tan of पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। यूजुअली हम लोग पहला ही यूज करते हैं, बट कई जगह पे ये भी यूज किया जा सकता है। नेचुरली यू कैन नाउ राइट समथिंग फॉर सेक ए एक्स प्लस बी, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 1 अपॉन ए log of sec ax plus b plus tan ax plus b plus c, और इसका ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। देन द फोर्थ एंड द लास्ट वन हियर इज cosec x. So any idea about cosec x? So log of that is cosec x minus cot x plus c. This can also be written as any other formula, remember? No, it is tan x by 2 plus c. कुठला इथे, हा, log ऑफ यहाँ पे sec ax plus b plus c. Is it correct now? यहाँ पे आएगा 1 अपॉन a log ऑफ sin ax प्लस बी प्लस सी। ओके, चलो कर लो कंप्लीट इसको। So let us solve few questions based on this. So let me take the first question as evaluate. Write down the question. Sec raised to nx tan x dx.
सो इसको स्टार्ट करो, कोशिश करो हाउ टू सॉल्व. सो very important thing, again I am repeating, in the exam to identify the problem. Once you identify the problem, I am sure you will be able to solve this problem. उसको आइडेंटिफाई करो कैसे करना है. Your first step is very important. So it's very important that you identify the problem. So in fact हा प्रॉब्लेम जर समजला तुम्हाला तर यू अंडरस्टँड दॅट सेक रेस टू एन, एनच्या जागेवर कुठलीही व्हॅल्यू असेल तरी हा प्रॉब्लेम सॉल्व करता येईल. जस्ट यू हैव टू डू इज सेक रेस टू एन जो है उसको स्प्लिट करो n-1 x इंटू सेक एक्स इंटू tan x जो है ऐसे ही लिख दो जो है. राइट. तो एक सेक एक्स बाजू में निकाला, तो एक सेक एक्स अगर बाजू में निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी. सेक एक्स के बदले पूरा टी ले लिया. इसका डेरिवेटिव याद है ना आपको कैसे करते हैं, सेक एक्स tan एक्स इसका डेरिवेटिव होगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. इज दिस क्लियर? राइट. तो अगर ये बात है तो आई जो है इंटीग्रेशन, तो ये जो पहला वाला सेक रेस टू n-1 है उसके बदले सेक के बदले क्या आ जाएगा, टी रेस टू n-1 बराबर है. देन ये वाला जो पार्ट है सेक एक्स tan एक्स डी एक्स, उसके बदले क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा. तो देर इज अ सिंपल प्रॉब्लम जिसमें एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन अगर कोई पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला है एक्स रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी. राइट. तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी रेस टू n-1, n के बदले कितना है n-1, और जो भी है उसको +1 करना मेरा काम है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा n-1 +1 एंड पूरा प्लस सी. अभी -1 + 1 निकल जाएगा टी रेस टू एन अपॉन एन प्लस सी. एंड में याद रखना, भूलना नहीं, आपको जो टी लिया है उसको रिप्लेस कर देना ओरिजिनल फंक्शन से. तो टी क्या है, सेक एक्स है, तो टी के बदले डाल दिया मैंने सेक एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस सी. सो दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर. Let's have a look at the next question. So this question basically it was asked in March 2014. This was the question. Now the next question I'm writing here is, the question is evaluate. Write down the question. You can start writing the question. Integration 1 upon x log x into log of log x dx अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है ये. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपका नजर होना चाहिए कि इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. तो मैं पहला मेथड दिखाता हूं विच इज बट नेचुरल बिकॉज वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज राइट नाउ. बट उसी एक्सरसाइज में एक और मेथड निकलता है. सो एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स. आई एम श्योर मैं जो पहला मेथड दिखा रहा हूं आपने सबने किया होगा कि यू पुट log of log x इज इक्वल टू टी. राइट. ये मेथड आपने यूज किया हो. सो log of log x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो पहले तो ये कंपोजिट फंक्शन है. दिस इज log of x के बदले क्या आया है मेरे पास, कंपोजिट फंक्शन में. अगेन वी आर गोइंग बैक टू डेरिवेटिव नाउ. log of x के बदले कुछ अलग आया है. log होता अगर तो मेरा डेरिवेटिव होता 1 अपॉन
x, राइट? ओके, तो 1/log x आया, बट x के बदले कौन था उधर? log x था, तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है? नाउ दैट मीन्स 1/x log x dx इज इक्वल टू dt। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर इसको अलग अलग देखना है तो ऐसे भी देखा जा सकता है, 1/log(x), ये एक है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये 1/x log x भी लिख सकता हूं मैं, dx। तो इधर जाहिर सी बात है I इज इक्वल टू 1/t और dt आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना है? log ऑफ t प्लस सी, बट t के बदले क्या आएगा? t के बदले क्या आएगा? log ऑफ log x आएगा, तो log x इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? अच्छा, अगर इसको अलग तरीके से देखना है तो ऐसे भी देखा जा सकता है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सो द फर्स्ट मेथड इज करेक्ट, नथिंग रॉन्ग विथ इट, बट ऐसे भी देखा जा सकता है इस क्वेश्चन को। x log x into log of log x dx, तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं। दिस कैन बी रिटन एज 1/x log x डिवाइडेड बाय log x, ऐसे लिख देता हूं। इज इट ओके इफ आई राइट लाइक दिस? कुछ नहीं किया, x log x को ऊपर लेके गया मैं, राइट? नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, इसमें क्या होता है, सिंस दो चीजें हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x अगर मैं निकालता हूं तो दैट इज 1/x log x, ये होता है। एंड दूसरी चीज क्या हमने सीखी है? दूसरी चीज हमने सीखी है f'(x)/f(x) होता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? log ऑफ f(x) प्लस सी होना चाहिए। यहां पे f(x) क्या है? log x है, दिख रहा है, f'(x)/f(x) दिख रहा है। तो मेरा आंसर जो है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log ऑफ f(x). व्हाट इज f(x)? log x प्लस सी। तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? जो आपको पसंद है वही करना है, बट आपको मालूम होना जरूरी है दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टू मेथड्स, ताकि जब आपको चॉइस की बात आए तो आपके पास दोनों चॉइस होना जरूरी, राइट? तो राइट डाउन दिस मेथड आल्सो। Let's have a look at next question. I want you to try this question now. So very straightforward and simple question. इसमें बहुत variations possible है. The question is evaluate integration of sin of root x upon root x dx। मार्च 2017 का क्वेश्चन है ये। Okay, try to solve this problem. So here, we'll put the question is sin root x divided by root x. So very straightforward problem, and if you understand this problem, there can be many problems which can be created out of this one. Like for example, cos root x upon root x, tan root x upon root x, sec root x upon root x, cosec root x upon root x.
log root x upon root x, e raised to root x upon root x, a raised to root x upon root x. Everything remains the same. The first step remains the same for every problem. That is, first step is we will put root x is equal to t. अब root x का डेरिवेटिव क्या है? 1 upon 2 root x dx is equal to dt. बट अपने प्रॉब्लम में ना अपने पास सिर्फ रूट एक्स ही है, 1 upon रूट एक्स ही है मेरे पास प्रॉब्लम में. तो या तो प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर द बेस्ट थिंग इज इधर ही दिस कैन बी रिटन एज 2 dt. तो मेरा प्रॉब्लम अब बन जाता है I इज इक्वल टू साइन टी, dx के बदले क्या आ जाएगा 2 dt. राइट नाउ ये 2 जो है एज अ कांस्टेंट हम बाहर निकल आएगा, इन साइन टी डी टी होता है. साइन टी का इंटीग्रेशन कितना है? माइनस कॉस टी. सो इट इज माइनस कॉस टी प्लस सी. नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस 2 cos root x plus c. I hope everybody solved this problem. सबको मिला था ये आंसर? ये अभी थोड़ा सोचने वाला प्रॉब्लम है. जो आगे वाले दो प्रॉब्लम्स है, टू प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So first one is out of which is evaluate. So these are the problems where we need to identify the problem. क्या करना है? The root of tan x upon sin x cos x. इसके ऊपर थोड़ा सोचो, then I will solve the problem. So look at this. If I take I is equal to integration of root of tan x upon sin x cos x. कोई बता सकता है पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए पहला स्टेप? सो नेचुरली इफ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे ना रूट tan x के बदले कुछ और होता या 1 होता सिंपली, तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था. 1 के बदले हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं और सेपरेट कर. It was a very easy problem in that case. बट यहाँ पे रूट tan x, रूट में tan x आया उसकी वजह से गड़बड़ है. तो नेचुरली tan x अगर मैं पुट करता हूँ इज इक्वल टू टी, तो मुझे sec स्क्वायर एक्स चाहिए. अब sec स्क्वायर एक्स आएगा कहाँ से? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर रूट ऑफ tan x है उसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ. और यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स है उसको मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ. तो इट्स वेरी सिंपल. किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इस केस में, बिकॉज मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लिया. ऑलराइट नाउ यहाँ पे जो न्यूमरेटर है रूट ऑफ tan एक्स हो गया इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया. ये ठीक है, न्यूमरेटर बन गया. अच्छा, इसमें से एक cos x निकल गया तो मेरे पास क्या बचा? डिवाइडेड बाय tan x dx. सो I का ये वैल्यू हो गया. अब यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू जो सेक स्क्वायर एक्स है. अब रूट tan x अपॉन tan x 1 अपॉन रूट tan x हो जाएगा. अगर बाय एनी चांस किसी को नहीं समझा है तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मान लीजिए रूट tan x मतलब क्या है? a है, तो इधर रूट a अपॉन a है. अभी जो न्यूमरेटर में रूट a है ऐसे ही रहेगा. नीचे जो a है दैट कैन बी रिटन एज रूट a इंटू रूट a. उसमें से एक रूट निकल गया तो कितना हो गया? 1 अपॉन रूट a. तो यहाँ पे मेरे पास था रूट ऑफ tan x अपॉन tan x, तो उसके बदले मैंने सीधा सीधा लिख दिया रूट ऑफ tan x.
ना कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, अभी अभी तो क्लियर है अपने को क्या पुट करना है, पुट tan x इज इक्वल टू टी। अगर मैं tan x के बदले t पुट करता हूं तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt होता है। दैट मीन्स कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम है dt अपॉन रूट टी। इज दिस ओके विथ एवरीवन? ये 1/√t हो गया। 1/√t का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने पास? एक्चुअली है बट याद नहीं है। मैंने दिया था लिख के 1/√t का 2√t हो जाएगा। 2√t हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपको याद है तो दैट विल बिकम वेरी इजी। 1/√x का मैंने इंटीग्रेशन लिख के दिया था, 2√t प्लस सी। और वैसे भी देखा जाए ना तो ये देखो ना, ऐसे ऐसे इस एंगल से भी देखोगे, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स दिख रहा है। रूट में क्या है, टी है। फंक्शन क्या है, टी है। टी का डेरिवेटिव कितना है, 1 है, राइट। तो अगर ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, दिस इज 2√f(x) प्लस सी। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो। वापस टी के बदले क्या लेके आओगे तुम, टी के बदले आ जाएगा tan x प्लस सी। राइट, कंप्लीट कर लो अभी। दिस इज वन मोर प्रॉब्लम जहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। बाकी I think the problems that were asked, remaining problems are very simple and straightforward, except these two problems that we are solving, the previous problem and this problem. ओके, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो here the idea is, so तरीके कई हो सकते हैं। The easiest way is, write this as, so again I'm giving you hint, sin square x plus cos square x 1 के बदले लिखो अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी इसको सेपरेट करो और देखो, अभी ट्राई करो ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर इसको अभी आप सेपरेट कर रहे हो तो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एक साइन एक्स निकल गया और यहाँ पे पूरा एक कॉस स्क्वायर एक्स उड़ गया यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, राइट है। क्या मैं उसको सेक एक्स tan एक्स लिख सकता हूँ? बराबर। बिकॉज जिसको नहीं समझा उनके लिए लिख रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स इंटू 1/cos x। तो नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स पूरा हो गया और ऊपर है साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब tan x है, एंड 1/cos x मतलब sec x है। एंड यहाँ तो क्लियरली एक ही है, दैट इज cosec x dx। सो द फर्स्ट टर्म इज वेरी सिंपल, sec x tan x का इंटीग्रेशन, और cosec x का इंटीग्रेशन कितना है, log ऑफ mod ऑफ tan x by 2 प्लस c। लिखना है इसको, बाकी है कुछ? राइट अगर ये दोनों को छोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो बहुत ही एक आसान प्रॉब्लम लेते, एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इवैल्यूएट 1/x log x dx। कोशिश करो ये सॉल्व करने की। So this was basically asked in July 22. Previous one was asked in July 18. उसके पहले वाला जो था वो जुलाई 17 का क्वेश्चन है। करेक्शंस चेंजेस कर लो, ये सब कुछ करना है तो। ओके, अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। दो तरीके से याद है, दो तरीके से ये प्रॉब्लम किया जा सकता है। 1/x log x। तो एक तरीका है पुट log x इज इक्वल टू t। दूसरा तरीका है मैं इसको लिखूंगा 1/x अपॉन log x। राइट, और मेरा थियरी क्या बताता है मुझे कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है, 1/x है। एंड दूसरा थियरी क्या बताता है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ये लिखना जरूरी है हाँ, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो मेरा आई जो है वो बन जाता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या है मेरे केस में, log x plus c। Right, this is one question। Another very simple question, very simple question जिसको हमने फॉर्मूला लिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, राइट cot x dx, मतलब इसका वैल्यू निकालना है अपने को cot x dx का। मार्च 23 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। स्टार्ट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है और जिंदगी में कुछ ना आए तो एक काम तो बिल्कुल कर सकते हो, सबको साइन और कॉस में लेके आ सकते हो। सो दिस इज cos x अपॉन sin x dx। अब फिर से, सिंस डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन एफ एक्स प्लस सी। दैट मीन्स आई का जो वैल्यू है ये हो जाएगा log ऑफ sin x। ये जो अपना प्रूफ था, रिजल्ट था, हमने किया था। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट। ये भी आपने कई बार किया हुआ क्वेश्चन है।
राइट। सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो इसको ना कहीं भी ये देखो ना, आपको ये याद रखना है इसको, और इसका डेरिवेटिव भी याद अगर हो सकता है तो ये एक्स ई रेस टू एक्स दिख रहा है ना, तो जनरली फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज सब्स्टिट्यूशन होता है। ई रेस टू एक्स 1 + x dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स। क्यों ऐसे है? वी पुट एक्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी। खास करके सब्स्टिट्यूशन क्यों है वो भी बताता हूँ। अगर इसका डेरिवेटिव, इसका एक्चुअली डेरिवेटिव याद रहना चाहिए, स्पेशली आपको एमसीक्यूज और सीईटी या जेई में, अगर जेई में तो ऐसा इसी सवाल नहीं पूछेंगे, बट सीईटी और इसमें अगर आ रहा है तो देखो, अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो u इंटू वी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? u इंटू वी। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए? तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, प्लस v दैट इज ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, ये हो गया। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। तो अगर ई रेस टू एक्स कॉमन लिया जाए तो ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x+1 या 1 + x dx इज इक्वल टू dt। अब मैं अगर अपने प्रॉब्लम को रेफर कर लूं तो प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है? i इज इक्वल टू, इधर ऊपर तो वो डेरिवेटिव है एग्जैक्टली तो t है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर टी। नाउ अगेन यहाँ पे ये जो नीचे cos स्क्वायर दिया है उसके बदले sin स्क्वायर हो सकता है, ऊपर साइन हो सकता है, साइन एक्स ई रेस टू एक्स हो सकता है ऊपर। सो ऐसे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। सो नाउ दिस इज डेरिवेटिव, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt, एंड वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, दिस इज tan t, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आएगा tan x ई रेस टू एक्स प्लस सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसके ऊपर थोड़ा सोचना है। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, बिकॉज जब तक तुम लोग खुद ट्राई नहीं करोगे ये आंसर्स नहीं आएंगे आपको। एक्स रेस टू एक्स 1 + log x, ये अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका भी डेरिवेटिव जो हम लोग करने वाले हैं याद रखना है आपको। दिस वॉज आस्क्ड इन जुलाई 2019, और ये वाला जो हमने किया दैट वाज आस्क्ड इन मार्च 2009। कोशिश करो इसको, फंक्शन है उधर। तो मेन पार्ट है सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा इसमें। सो फर्स्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन अगेन। आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 + dx। So we will put x raised to x is equal to t। अब मेन पार्ट ये है कि x रेस टू x का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये वन फंक्शन रेस टू अनदर फंक्शन होता है। ओके, तो जब ये डेरिवेटिव निकलता है, आप, आई होप आपने किया है, लेट u इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, ऐसे किया था, राइट। तो इसको कैसे, वन फंक्शन रेस टू अनदर फंक्शन है तो कैसे किया जाता है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये अभी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बिकॉज ये मेन प्रॉब्लम अभी डेरिवेटिव का नहीं है, बट मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब वन फंक्शन रेस टू अनदर फंक्शन होता है तो हम लोग लॉग लेके ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग रेस टू एक्स इज इक्वल टू लॉग टी। सो इधर हो जाता है एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी। अब इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं तो 1/t बराबर है 1/t होगा इधर। हाँ, तो dt by dx होगा, and that is equal to x into derivative of log x, that is 1/x
plus log x into derivative of x which is 1. सो dt by dx इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है t इधर आ गया, x अपॉन x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस log x. हेंस डेरिवेटिव ऑफ इसका जो डेरिवेटिव है ये t का वैल्यू है x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x. सो ये आपको नहीं करना है इतना सब कुछ. तो dt का वैल्यू कितना हो गया, x रेस टू x 1 प्लस log x इंटू dx. कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, वापस कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम क्या है, आई इस मैंने x रेस टू x को t कंसिडर किया था, फिर dt का वैल्यू कितना आया, x रेस टू x 1 प्लस log x dx. तो दिस इज एक्चुअली सिंपली इक्वल टू dt. और मेरा आंसर क्या आएगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ t है तो दैट इज t प्लस c. सो मेरा फाइनल आंसर x रेस टू x प्लस c आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपके. टेन एक्स रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू x log 10. डिनोटेड डिनोमिनेटर में 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10. स्टार्ट करो इसको. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, इसमें कुछ एक्चुअली है नहीं. जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी करने का जरूरत नहीं है. डेरिवेटिव अगर तू इसका लेगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10. ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो 10 रेस टू x मतलब a रेस टू x है. इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, a रेस टू x log a क्या है मेरे पास 10 है, प्लस x रेस टू 10 इसका डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 10 x रेस टू 9. ये हो गया. अब दूसरा चीज क्या होता है, फंक्शन f डैश x अपॉन f ऑफ x इज log ऑफ f ऑफ x प्लस c होता है. तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, i इज इक्वल टू, इधर अपने पास f डैश x अपॉन एफ एक्स दिख रहा है, तो 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10 प्लस c. दैट्स इट. राइट. या फिर आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, डिनोमिनेटर में जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर लो, तो आपके पास क्लियरली 1 अपॉन टी आ जाएगा. 1 अपॉन टी आता है तो log t प्लस c उसका इंटीग्रेशन होता है. राइट. दिस वाज आस्क्ड इन July 2019 again. So the two questions were asked on the same concept in July 2019. Now this is very interesting. Evaluate x square tan inverse x cube upon 1 plus x raised to x 6 sorry x raised to 6 dx.
इट्स अ February 2020 पेपर। स्टार्ट कर लो, कोशिश कर लो। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? क्या किया है सब्स्टिट्यूशन? tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी लेना है, क्योंकि जब तू इसका डेरिवेटिव निकालेगा, tan इनवर्स एक्स का जनरली डेरिवेटिव क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स के बदले क्या था, इधर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लेना तेरा काम है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 6 dx इज इक्वल टू dt है। अच्छा, इधर अपने पास तो एक्स स्क्वायर है, सिर्फ 3x स्क्वायर है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 6 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। ओरिजिनल प्रॉब्लम में आते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या पूछा है, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू, पहले तो tan इनवर्स एक्स क्यूब के बदले t लिख दिया मैंने, और बचा हुआ जो है वो dt अपॉन 3 है, राइट। 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी dt, राइट। तो मेरा i जो है 1/3, t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो मेरा फाइनल आंसर i इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। वंस अगेन फाइनली इधर मुझे रिप्लेस करना है tan इनवर्स। अब यहाँ पे ख्याल रखना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये tan इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर है। इफ यू राइट tan इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिखा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। tan इनवर्स एक्स क्यूब का t का वैल्यू है, उसका स्क्वायर होना चाहिए डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी, राइट। नाउ coming to the next question, this was after this now, एक क्वेश्चन ये टाइप से हम लोग ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक्स के प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम में अभी तक इसमें नहीं दिए हैं, बट आई फील दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो वो करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको देख के बताओ इसको कहीं देखा है नहीं देखा है, बिकॉज लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्लास। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, फिर आइडेंटिफाई होता है प्रॉब्लम, A sin x plus b cos। हाँ, डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स।
सो ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का है? इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स, ये टाइप है मेरा प्रॉब्लम का। एग्जाम में बार बार मैं यही बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है बस। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। और ऐसे क्या केस में क्या किया जाता है? फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है अपना। हाँ, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ट्राई करो अभी इस क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व कर। 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू ए इंटू न्यूमरेटर, सॉरी a इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, करेक्ट है? प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 3 cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो दिस इज माइनस साइन एक्स। ओके, सो 2 sin x प्लस 3 cos x। अब यहां होगा 3a sin x और यहां होगा -4b sin x। इज दिस करेक्ट? राइट, तो यहां पे आ जाएगा 3a sin x -4b sin x, इधर आएगा sin x, देन इट इज 4a cos x प्लस 3b cos x। ओके, ना 3a - 4b 2 आता है व्हेन वी कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड 4a प्लस 3b 3 आता है व्हेन वी कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पे आएगा 3a, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9a - 12b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन दिस इज 12a। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को? 4 से, सो दिस इज 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। So 9a plus 16a is 25a is 18. A is equal to 18 upon 25. a का वैल्यू 18/25 हो गया। सब्सटीट्यूट कर लो, मान लेते इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर लिया हमने। इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो इधर 3 इंटू -4b इज इक्वल टू 2। एज यूजुअल 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। 3 इंटू 8 इज 24 एंड 54 हो गया। 25 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, 100b इज इक्वल टू 50। सो 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 100b। b का वैल्यू
4 upon 100, which is equal to 1 upon 25. Let's bring everything in the equation. अगर मैं इक्वेशन में लेके आता हूं तो मेरा अभी एडजस्टमेंट क्या है, फिर से देखो. I have to adjust the numerator as a. A का वैल्यू है मेरा 18 upon 25 into denominator, that is 3 sin x plus 4 cos x. B. And from here, the problem is everywhere it remains the same. What we have to do is we have to separate. So first part, 18 upon 25. Three sin x plus 4 cos x अपॉन यहाँ पे आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x dx. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट 1 upon 25 इंटीग्रेशन. Now the first part is 18 upon 25. ये इधर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, right? And the second part is 1 upon 25. This is f dash x upon fx. So इधर हो जाएगा log of fx, that is 3 sin x 4 cos x plus c. इधर आपको रीजन लिखना है, f dash x upon fx integration is equal to log of fx plus c. A few extra questions from the textbooks which were not there in the exams, but they might ask. So the next question is, so I'll write directly the question, let I equal to 4 e raised to x minus 25 upon 2 e raised to x minus 5. Now if you identify this, ये type कौन सा है? Type is a e raised to x plus b divided by c e raised to x plus d dx. और ये टाइप में पहला स्टेप क्या है? वंस अगेन द सेम, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into denominator plus b into derivative of denominator. Now what happens is if I put न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? 4. कंपेरेटिवली ये इजी क्वेश्चन होता है जब ये आता है क्वेश्चन. तो a into what? Denominator, that is 2 e raised to x minus 5 plus b into derivative of denominator. So derivative of denominator क्या हो गया? 2 e raised to x का डेरिवेटिव, e raised to x का डेरिवेटिव क्या है? e raised to x and minus 5 derivative is 0. So what happens is 4 e raised to x minus 25 is 2a plus 2b e raised to x and minus 5a. Is this correct? So I get to 2a plus
2b इज इक्वल टू 4। इसमें मैं a प्लस बी का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड देन इफ आई कंपेयर द अदर पार्ट, -5a, मैं साइन के साथ अगर कंपैरिजन कर रहा हूं तो -25। a का वैल्यू कितना आता है? 5 आता है। a का वैल्यू अगर 5 है, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, तो वहां पे 5 प्लस बी इज इक्वल टू 2। बी का वैल्यू कितना है? -3। बी का वैल्यू -3 है। तो अगर ये सारा चीज हम लोग प्रॉब्लम में लेके जाए, a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? 2e⁻x -5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2e⁻x, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2e⁻x -5 dx। इधर i इज इक्वल टू, सेपरेट करते हैं, 5, इधर आएगा 5, 2e⁻x -5 अपॉन 2e⁻x -5 dx -3 2e⁻x divided by 2e⁻x -5 dx। now the first part is 5, इधर 1 आएगा, इंटीग्रेशन ये जाएगा, इधर 1 आएगा, तो इंटीग्रेशन x हो गया, -3 इधर आता है f'(x अपॉन f(x), तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2e⁻x -5 plus c। Don't forget to write that integration of f'(x upon f(x) dx का इंटीग्रेशन हमने यूज किया है इज इक्वल टू log ऑफ f of x plus c। Alright, and this becomes the final answer। Have you understood this part? कर लो इसको complete। Just have a look at the next question। अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन में। So ये क्वेश्चन है, let I equal to e⁻x plus 1 upon e⁻x minus 1। What will you do in this question? हाँ, रैशनलाइजेशन से काम नहीं बनेगा, मतलब something will remain in the denominator, so it will not work। So actually अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सिमिलर है, राइट? सो वी कैन ऑलवेज यूज दिस, बट ये जो है ना, वापस एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। इसको अगर थोड़ा सोचा जाए ना, तो ये ऐसे किया जाता है, आई इज e⁻x -1 plus 2 upon e⁻x -1 dx। ये पहली चीज समझ लो इसको। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? न्यूमरेटर के साथ सेम कर दिया उसको, तो अब ये है ना, सेपरेट हो जाएगा, e⁻x -1 अपॉन e⁻x -1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन e⁻x -1 dx। Now that is equal to integration dx plus 2। This can be written as e⁻x -1 e⁻x। This will remain, पहला पार्ट तो अभी एंड तक ऐसे रहेगा, प्लस 2 1 अपॉन 1 माइनस e⁻x divided by e⁻x dx। Now that is equal to integration of dx plus 2 integration of e⁻x divided by 1 minus। Now पहले पार्ट के लिए तो कोई इश्यू है नहीं अपने को, उसका तो क्लियर है, हम लोगों को सिर्फ आंसर लिखना है। बट इफ यू लुक एट दिस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड पार्ट,
डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, राइट। माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, राइट, ये माइनस साइन है, इनटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स जो न्यूमरेटर में है, एंड वी ऑल्सो नो दैट एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx is equal to log of x plus 2, राइट। यहां पे log of 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस c हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, कर लो इसको। एंड अगेन this can always be solved by using put numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator, इससे भी ये सॉल्व होगा।